सिर्फ ये पता है कि हमारा पेशेंट जो कि एक मिडिल एज मैन है जिसका प्रीवियस कोई कोमॉर्बिड नहीं है और उसकी 15 डेज की हिस्ट्री है एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, अल्ट्रासाउंड में असाइटिस आ गया है एब्डोमेन में, हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। अभी हमें नहीं पता कि असाइटिस ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है। We will cover all causes of ascites, whether it's transudative or it's exudative in history taken. ठीक है, ट्रांसुडेटिव में मैंने लिवर सिरोसिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इन सबको कवर करना है। एक्सुडेटिव के दो मेन कॉजेज होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या मैलिग्नेंसी। तो मैं अपनी हिस्ट्री में इन सारे कॉजेज को कवर करूंगी, यानी कब से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके साथ फीटल एडिमा है या नहीं है, आपको सांस की तकलीफ होती है या नहीं, आपकी फैमिली में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा जैसे टीबी, मैलिग्नेंसी या हेपेटाइटिस का इशू रहा हो, आपने कभी कोई मेडिसिन तो नहीं ली, आपको मोशंस वगैरह तो नहीं रहते हैं, आपका वजन कम तो नहीं होता है। और नेफ्रोटिक के हवाले से जो स्पेसिफिक बातें होती हैं कि आपके यूरिन का कलर ठीक है, हिस्ट्री नॉर्मल है या नहीं, ये सब कुछ पूछना है। यहाँ तक किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ ले। सबको समझ आ गया? ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले पेरिफेरल स्टिग्मेटा देखेंगे सीएलडी के, ठीक है। अगर मैं इसको स्किप कर दूं तो ये कुछ पेरिफेरल स्टिग्मेटा आपको दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन में दिखाया गया है उसमें ल्यूकोनेकिया है, राइट साइड पे पामर एरिथमा है। ल्यूकोनेकिया इज द वाइटनिंग ऑफ द नेल एंड पामर एरिथमा इज द रेडनेस ऑफ द पामर फेशिया। ये दो पेरिफेरल स्टिग्मेटा होते हैं सीएलडी के। इस स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे स्पाइडर नेवाई है। स्पाइडर नेवाई क्या होती है? ब्लड फिल्ड कैपिलरीज होती हैं जो कि अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में हमें मिलती हैं, क्या ज्यादातर बैक ऑफ द चेस्ट में मिलती हैं, फेस में भी मिल सकती हैं। और राइट साइड पे क्या दिखाया है? कैपिट मेड्यूसी। ठीक है जी। Look for peripheral stigmata of CLD like palmar erythema, leukonychia. See eyes for jaundice, anemia, temporal listing, spider nevi, see JVP, cardiac examination to rule out CCF, abdominal examination में liver span, palpate scene, check tooth frill, shifting dullness, E for caput medusae and check for fetal edema. यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। That your findings support that patient has liver cirrhosis. Which investigations you advise for? ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम हर सिरोटिक पेशेंट की करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लड सीपी, किसमें हम क्या देखना चाहते हैं? पैनसाइटोपिनिया देखना चाहते हैं जी। मारिया जाकिर कह रही है असाइटिक डीआर। इनकी बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले असाइटिक डीआर ही करना चाहिए। अगर ट्रांसुडेटिव आता है, अगर आप देखेंगे तो हमने असाइटिक डीआर भी किया है। ब्लड सीपी में पैनसाइटोपिनिया। अच्छा जी, लिवर सिरोसिस को डायग्नोसिस के लिए हमें लिवर सिंथेटिक टेस्ट चाहिए होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं चाहिए होता। लिवर सिंथेटिक टेस्ट में पीटी आता है और एल्बुमिन आता है। इसी तरीके से हम वायरल सीरोलॉजी करेंगे लिवर सिरोसिस के कॉज को रूल आउट करने के लिए। अल्ट्रासाउंड तो हमारा पेशेंट ऑलरेडी करा कर आया हुआ है, लेकिन हमने उसमें क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है? लिवर पैरेन्काइमल चेंजेस देखनी है, स्किन का साइज देखना है, कोई मैस तो नहीं है लिवर में, जो कि ऑब्वियसली उसने पहले से बताया हुआ है। और बिल्कुल हम असाइटिक डीआर भी करेंगे यही देखने के लिए कि वो ट्रांसुडेटिव और उसमें हाई साग रेशियो है या नहीं। जैसे मैंने बताया था कि पोर्टल प्रेशर या पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो सैग रेशियो मोर देन या इक्वल टू 1.1 होगा अगर वो लिवर सिरोसिस की वजह से है। नेक्स्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। इट इज नॉट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस, ये जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट है। जाहिर सी बात है, पेशेंट आपके साथ एसाइटिस के साथ आया तो आगे चल के आपने उसको ट्रीटमेंट भी देना है। ट्रीटमेंट के लिए हमें रीनल फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट बेसलाइन में पता होने चाहिए। और फाइब्रोस्कैन हर लिवर सिरोसिस का हम कराते हैं ये देखने के लिए कि फाइब्रोसिस की स्टेजिंग क्या है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी।
और ऑब्वियसली एंडोस्कोपी टू रूल आउट और टू चेक फॉर वेराइसिस। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया है तो मैं आगे प्रोसीड करूँ? कोई सवाल है किसी का? अच्छा जी, उज़मा पूछ रही हैं कि हम असाइटिक फ्लूइड एब्डोमिनल टैप करके लेंगे क्या? जी बिल्कुल। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड है तो आपको टैप करके ही लेना पड़ेगा। ये ज्यादातर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, वो जो फ्लूइड निकाल के देते हैं अल्ट्रासाउंड वाले, उसको हम बेचते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। आप लोगों ने शायद वार्ड में देखा भी होगा पैरासिंथेसिस होते हुए। ये फाइब्रोस्कैन है जो अब इसरा में भी अवेलेबल है। एक स्पेशल किस्म का अल्ट्रासाउंड है जिससे आप लिवर की स्टिफनेस को मालूम कर सकते हैं। ठीक है। पहले फाइब्रोस्कैन अवेलेबल नहीं होता था तो पहले ज़माने में लिवर सिरोसिस को डायग्नोस करने के लिए लिवर बायोप्सी कराई जाती थी, जो कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है फाइब्रोस्कैन के नाम से। जस्ट अल्ट्रासाउंड की तरह की मशीन है, एक प्रोब होगा जिसको लिवर के ऊपर रखकर उसकी स्कैनिंग की जाएगी और फिर फाइब्रोसिस की ग्रेडिंग होती है कुछ इस तरीके से। इसमें 4 फाइब्रोसिस के स्कोर होते हैं, F0 या F1, जिसमें नो और माइल्ड एंड F4 जो है वो लिवर सिरोसिस स्टिफनेस है। आपको ये पता होना चाहिए कि F3 और F4 अगर किसी का आ जाए तो उसका मतलब ये है कि वो सिरोटिक हो चुका है। एंडोस्कोपी, वेराइसिस दिखाए गए हैं, ईसोफेजल। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गया? वेयर इज LFT? मैंने पहले भी बताया था, लिवर फंक्शन टेस्ट कॉम्प्लिकेशन। अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है तो ही LFTs डिस्टर्ब होंगी, अदरवाइज LFTs हेल्पफुल नहीं होती हैं लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस के लिए। आपने वायरल सीरोलॉजी भेजी थी बी और सी की, बी और सी में से जो भी चीज पॉजिटिव आएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसका हमें PCR कराना होगा। PCR 2 किस्म के होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव को वायरल लोड भी कहा जाता है। ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हमेशा वायरल लोड ही कराया जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव टू ईयर सर्वाइवल रेट बताते हैं, जिसमें 5 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इन 5 चीजों में से 2 हमारी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है, यानी कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी एंड एसाइटिस, और 3 हमारी लेबोरेटरी के टेस्ट हैं जिसमें सीरम बिलीरुबिन, एल्बुमिन और पीटी। अगर आप नोट करें तो इन 3 में से 2 चीजें वो हैं जिनको लिवर सिंथेटिक टेस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। इसीलिए लिवर सिंथेटिक टेस्ट यानी पीटी और एल्बुमिन ही हेल्पफुल होते हैं लिवर सिरोसिस को डायग्नोसिस के लिए, ना कि LFT। या आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। इन पॉइंट्स की मदद से हम CTP स्कोर A, B और C में पेशेंट की डिजीज